ओम नमो भगवते परमहंसास्वादिचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्याः सुमनसा सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमुनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिरे देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सानः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवे प्राणवल्लभम् उर्मिला रमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहम् धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासे विघ्न अनेक। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। रावण को उनके ही नाना माल्यवन जी ने बड़ा समझाया, लेकिन उनकी किसी बात को ना मान करके उनको अपमानित करते हुए वहाँ से भेज दिया। और उनके जाने के बाद रावण ने सारी लंका की सुरक्षा का प्रबंध किया। प्रबंध करने के अनंतर अपने को माना बड़ा हम कृतकृत्य हो गए, ऐसा मान करके जाने लगा। सारे मंत्रियों को विसर्जित किया। सारे मंत्रियों ने उसको अभिनंदन किया, उसका जय जयकार की और वो अपने घर को चला गया। विसर्जयामास ततः सा मंत्रिणो विग्धानम आज्ञाप्य पुरस्य पुष्कलम्। जयासि सा मंत्रिगणेन पूजितो विवेशसो अंतःपुरं वृद्धिमत महत। समृद्धशाली अपने विशाल अंतःपुर में प्रवेश कर गया। नरवानर राजानो सातु वायुसुतः कपिः
जाम्बवान ऋक्षराजश्च राक्षसा च विभीषणः अंगदो बालिपुत्रः च सौमित्रिः सर्वा कपिः सुखेनः सह दायादो मैन्दौदुविद एव च गजो गवाक्षो कुमुदो नलो अथ पनसः तथा। कहाँ गए? अमित्र विषयं प्राप्ताः समवेता समर्थयन्। अमित्र विषयं प्राप्ताः, अमित्र माने शत्रु, विषय माने देश, तो शत्रु स्थान लंकापुरी में प्राप्त पहुंच करके कौन कौन पहुंचा? नर वानर राजानो, दो वचन में है, नर के राजा और बानर के राजा। नर के राजा श्री राम जी, बानरों के राजा सुग्रीव जी। सातु वायु सुतः कपिः, बानर से श्री पवन सुत हनुमान जी। जाम्बवान ऋक्षराजश्च, भालुओं के राजा श्री जाम्बवान जी। राक्षसा च विभीषणः, राम के अनुरक्त राक्षस श्री विभीषण जी। अंगदो बालिपुत्रः च, बाली के पुत्र अंगद। सौमित्रिः सर्वः कपिः, सुमित्रानंदन श्री लक्ष्मण जी। और श्रेष्ठ बानर सरभ। सुखेण सह दायादो, सुखेण बानर अपने पूरे बंधु बांधवों के साथ। मैंदो दुविद एव च, मैंद और दुविद, और आगे जो श्रेष्ठ बानर हैं, सेनापति हैं। गजो गवाक्षः कुमुदो नलो पनसः तथा, गज हैं, गवाक्ष हैं, कुमुद हैं, नल हैं, पनस हैं। अमित्र विषयं प्राप्ता, शत्रु नगरी लंका में पहुंच करके। समवेता, इकट्ठा होकर के। समर्थयन, इन लोगों ने विचार विमर्श किया, सब इकट्ठा होकर के सब विचार विमर्श कर रहे हैं। इयं सा लक्ष्यते लंका पुरी रावण पालिता, सा असुर उरग गंधर्वैः अमरैः अपि दुर्जया। कहते रावण पालिता पुरी लंका इयं सा लक्ष्यते, ये जो दिखाई पड़ रही है यही रावण के द्वारा रक्षित लंकापुरी है। लंकापुरी कैसे है? कैसा? असुर उरग गंधर्व अमर, माने राक्षसों के द्वारा, सर्पों के द्वारा, नागों के द्वारा, गंधर्वों से और देवताओं के लिए भी दुर्जया, जिसका जीतना बड़ा कठिन है, ऐसी लंकापुरी है। इसलिए कार्य से देम पुरस्कृत्य मंत्रयध्वं विनिर्णये नित्यं सन्निहितो यत्र रावणो राक्षसाधिपः। कहते नित्यं सन्निहितो यत्र रावणो राक्षसाधिपः, राक्षस राज रावण जिस नगरी में हमेशा निवास करता है, हमेशा वहीं रहता है। इसलिए कार्य सिद्धिम पुरस्कृत्य, अपना कार्य, राक्षस पर विजय प्राप्त करना, सीता जी को वापस लाना, ये जो हमारा कार्य है, इसकी सिद्धि के लिए कार्य सिद्धिम पुरस्कृत, इसको आगे रख करके, इसको ध्यान में रख करके विनिर्णये मंत्रध्वम, किसी निश्चय पर पहुंचने के लिए हम लोगों को मंत्रणा करनी चाहिए। अथ तेषु ब्रवाणेषु रावण आवर्जो अब्रवीत वाक्यम अग्राम्य पदवत पुष्कलार्थम विभीषणः। अथ तेषु ब्रवाणेषु, इस प्रकार इन सारे बानरों आदि के द्वारा बोले जाने पर, सप्तमी में है, अथ तेषु ब्रवाणेषु, इन सब के बोले जाने पर रावण आवर्जो विभीषणः, रावण का छोटा भाई श्री विभीषण जी अग्राम्य पदवत, अग्राम्य, ग्राम्य कहते हैं गंवारू, यानी जो प्राकृत हो। अग्राम्य का अर्थ है शुद्ध व्याकरण से संस्कारित। अग्राम्य पदवत है ना, संस्कारित पदों के द्वारा पुष्कलार्थम, पुष्कल माने संपूर्ण, संपूर्ण बातें उनकी अर्थयुक्त है, अर्थ से भरी, प्रचुर अर्थ से भरी हुई विभीषण जी वाक्यम अब्रवीत, विभीषण जी बोले।
कहे अनलः पनसः चैव सम्पाति प्रमति तथा गत्वा लंकाम ममामात्या पुरीम पुनः आगता। कहे मम अमात्याः, मेरे जो 4 मंत्रीगण मेरे साथ आए हैं, इनके नाम अनलः पनसः सम्पाति प्रमति। इन 4 मंत्रियों के नाम है अनल, पनस, सम्पाति और प्रमति। कहें ये मेरे 4 मंत्रीगण गत्वा लंकाम, ये 4 लंका में गए थे और पुनः यह आगता, और ये फिर से वहां से जाकर के आए हैं। कहें गए कैसे? तो पकड़े जाते? कहते नहीं, ऐसे नहीं गए। भूत्वा शकुनयः सर्वे प्रविष्टा रिपो बलम। भूत्वा शकुनयः, शकुन माने पक्षी। कहे पक्षी का रूप धारण करके ये 4 मंत्री रिपोह बलम प्रवेष्टा, शत्रु सेना में प्रवेश कर गए। अब विधानम विहितम यत चा तत दृष्ट्वा सम उपस्थिता। विधानम विहितम यत, वहां राक्षस राज रावण के द्वारा लंकापुरी की रक्षा के लिए जो विधान किया गया है, जो वहां पर व्यूह रचना बनाई गई है, कहे तत दृष्ट्वा, उन सब को देख करके समो उपस्थिता, ये मेरे 4 मंत्री यहाँ आ गए हैं, है ना। संविधानम यथा आहूते रावणस्य दुरात्मनः राम तद्ब्रुवतः सर्वं यथा तथेन मे शृणु। दुरात्मना रावणस्य संविधानम, उस दुरात्मा रावण ने अपने नगरी की, लंकापुरी की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार का विधान किया है, यथा आहु, जिस प्रकार से मेरे मंत्रियों ने आकर के मुझे बताया है, हे राम, राम कहते हैं यथा तथेन सर्वं ब्रुवतः तत्, जैसा इन मंत्रियों ने मेरे बताया है ठीक उसी प्रकार से मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूँ। मैं शृणु, आप मुझे सुनिए। कह पूर्वं प्रहस्तं सबलो द्वारम आसाद्य तिष्ठति दक्षिणं च महावीर्यो महापार्श्व महोदरो। रावण ने अपने पूर्व द्वार की रक्षा के लिए सेना के साथ प्रहस्त को स्थापित किया है। दक्षिणम च महावीर्यो महापार्श्व महोदरो, महान पराक्रमी महापार्श्व और महोदर को दक्षिण के दरवाजे पर रक्षा के लिए बैठाया है। और इंद्रजित पश्चिमम द्वारम राक्षसैः बहुविवृता, अनेकानेक राक्षसों के द्वारा घिरे रह करके जो उनका पुत्र मेघनाथ है वो पश्चिमी दरवाजे की रक्षा कर रहा है। और इसके साथ बहुत सारे शूरवीर हैं। पट्टिस असि धनुष मदभे शूल मुद्गर पाणिभे नाना प्रहरणेय सूरय्य आवृतो रावणात्मजः। इस रावण के पुत्र मेघनाथ को बहुत सारे वीर ने घेर रखा है। उन वीरों के हाथ में, किसी के हाथ में पट्टिस है, किसी के तलवार है, धनुष है, शूल है, मुद्गर है। कहें कहाँ तक बताऊं, नाना प्रहरणेय, अनेकानेक अस्त्र शस्त्र के साथ अनेक बहुत सारे सूरवीर राक्षस उस रावणात्मजम परिवृत्तम, रावण के पुत्र मेघनाथ को घेर कर सारे सूरवीर खड़े हैं। अब एक दिशा बच गई। राक्षसानां सहस्त्रैः तो बहुभिः शस्त्रपाणिभिः युक्तः परम संवेग्नो राक्षसैः सह मंत्रवित् उत्तर नगर द्वारम रावणः स्वयं उपस्थितः। कहते हैं सहस्त्रैः राक्षसानां बहुभिः शस्त्रपाणिभिः, हजारों राक्षसों के द्वारा घिरा हुआ, सबके हाथों में हस्तपाणि भी, शस्त्रपाणि भी, सबके हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं। कह राक्षसैः सह, इन राक्षसों के साथ मंत्रवित रावण, मंत्रवेत्ता रावण, मंत्रवेत्ता रावण कहें उत्तरम नगर द्वारम स्वयं उपस्थितः,
नगर के उत्तरी द्वार की रक्षा के लिए स्वयं खड़ा हुआ है। कहें लेकिन एक बात बताया, कहें युक्त परम संविघ्नो, रावण की आकृति से लगता है कि बड़ा व्याकुल है, बड़ा व्याकुल है रावण, ऐसा विभीषण जी बता रहे हैं। विरूपाक्षा तो माता शूल खड्ग धनुष्मता बलेन राक्षसैः सारदम मध्यमम गुलमम आश्रितः। और विशाल काय विरूपाक्ष बलेन राक्षसैः, राक्षस सेना के द्वारा घिरा हुआ। इन राक्षस सेनाओं के पास हाथ में शूल है, खड्ग है, धनुष है, इन सबको, इन सब अस्त्रों शस्त्रों को लेकर के राक्षसों से घिरा हुआ। मध्यमम गुलमम आश्रिता, लंका के मध्य में जो छावनी है उस छावनी की रक्षा के लिए वो प्रहस्त खड़ा है। एतान एवं विधान गुलमान लंकायाम समुदीक्षते माम का मंत्रिणः सर्वे शीघ्रं पुनः ये आगताः। एतान एवं विधामम गुलमान, इस प्रकार की रक्षा का विधान और बीचों बीच स्थित सैनिक छावनी का विधान, लंका में सब कुछ देख करके माम का मंत्रिणः, मेरे मंत्री लोग सर्वम शीघ्रम पुनः इहि आगता, सारे मंत्रीगण शीघ्रता से फिर यहाँ आ गए। कहीं इसके अलावा, रक्षा के अलावा और भी देखा है वो भी बता दूं। गजानाम 10,000 रथानाम अयुतम तथा हयानाम अयुते द्वयी सा अग्रकोटि च राक्षसाम। 10,000 हाथी, 10,000 रथ और 20,000 घोड़े, अयुते द्वयी, अयुत माने होता है 10,000, तो क्या 2 बार कर दीजिए यानी 20,000। क्या 20,000 घोड़े हैं और सा अग्रकोटि च राक्षसम, करोड़ों से अधिक राक्षस हैं। सब राक्षस कैसे हैं? कहें विक्रांता बलवंता चा संयुगेषु आततायिनः इष्टा राक्षस राजस्य नित्यम एते निशाचराः। कहते हैं जितने राक्षस वहां पर हैं वो सब विक्रांत, बड़े पराक्रमी हैं, बड़े बलवान हैं। संयुगेषु आततायिनः, युद्ध में बड़े आततायी हैं। आततायी का अर्थ एक दिन मैंने बताया था कि जिस प्रकार कौरवों ने पांडवों को जितनी यातनाएं दी थी वो सब आततायी लोग ही कर सकते हैं। जला के मार डालना, जहर दे के खत्म कर देना, है ना, ये सब जितनी यातनाएं पांडवों को मिली थी वो सब कौरवों के द्वारा, वो सब आतताई के गुण है। आतताई का वही नाम है। सर्वंजुगेषु आततायिनः, युद्ध में बड़े आतताई हैं। लेकिन ये ते निशाचराः, ये जितने राक्षस हैं, राक्षस राज्यस्य नित्यम इष्टा, राक्षस राज रावण के सब सदा प्रिय होने वाले, प्रिय रहने वाले, है ना। और इसके अलावा कहीं एकैकस्य अत्र राजोद्धारते राक्षसस्य विशाम्पते परिवारः सहस्राणां सहस्त्रम उपतिष्ठते। विशाम्पते हे रघुपते हे रघुनाथ हे रघुनंदन। विभीषण कहते हैं हे रघुनंदन, एकैकस्य राक्षसस्य, एक एक राक्षसों के युद्धार्थे के साथ युद्ध करने के लिए सहस्त्राणाम सहस्त्रम, जोड़ लीजिए, सहस्त्राणाम सहस्त्रम, 3 सिफर एक बार, 3 दूसरे बार, 6 हो गए, 6 का मतलब 10 लाख। कहीं एक एक राक्षसों सेनापति के साथ 10-10 लाख राक्षस। परिवारः उपतिष्ठते, कहते हैं इनके साथ एक एक परिवार के रूप में ये उपस्थित हैं। एक एक जो युद्धपति हैं इनके साथ 10-10 लाख राक्षस हैं। एतां प्रवृत्तिम लंकायां मंत्र प्रोक्तां विभीषणः, कहें विभीषणः लंकायां मंत्र प्रोक्तां एतां प्रवृत्तिम,
उनके मंत्रियों के द्वारा, विभीषण के मंत्रियों के द्वारा बताए गए इस विधान का, इस रक्षा के व्यूह का, रक्षा की रचना का पूरा समाचार विभीषण जी ने बता दिया। महाबाहु एवं उक्त्वा, विशाल भुजाओं वाले विभीषण के ऐसा बताने पर राक्षसांतान अदर्शयत, अपने साथ जो आए हुए 4 मंत्रीगण थे उन मंत्रियों के तरफ इशारा करते हुए राम जी को दिखाया। यही मंत्री लोग हैं जो मैं ये बताया है। कह राक्षसान तान अदर्शयत, बताया भी कि लंकायाः सचिवैः सर्वं रामाय प्रत्यवेदयत। दिखाने का अर्थ है कहीं बताने में फर्क ना हो जाए, इसलिए आप इनसे भी समाचार ले सकते हैं, ये लोग देख के आए हैं, है ना। तब लंकायाः सचिवैः सर्वं, वो लंका के 4 मंत्रीगण रामाय प्रत्यवेदयत, राम जी से पुनः उसी रक्षा विधान का निवेदन किया। रामाय पुनः प्रत्यवेदयत। इसके बाद रामम कमल पत्राक्षम इदम उत्तरम अब्रवीत। कौन? रावण आवर्जा श्रीमान राम प्रिय चिकीर्षया। रावण आवर्जा श्रीमान, रावण का छोटा भाई जो शोभा संपन्न है, लक्ष्मी संपन्न है, श्री विभीषण जी। कमल पत्राक्षम रामम, कमल दल के समान जिनके नेत्र हैं, उन राम जी से राम प्रिय चिकीर्षया, राम का प्रिय करने की इच्छा से इदम उत्तरम अब्रवीत, विभीषण जी पुनः कुछ बताने के लिए खड़े हुए। कहते कुबेरम तु यदा राम रावणः प्रतियुध्यते खष्टिम शतसहस्राणि तदा निर्यान्ति राक्षसा। कहते हे राम, हे रघुनंदन, यदा रावणः कुबेरम प्रतियुध्यते, जब रावण कुबेर के साथ युद्ध करने के लिए गया था तो खष्टिम शतसहस्राणि, शतसहस्राणि यानी लाख, है ना। खष्टिम शत 60 लाख राक्षसा निर्यान्ति, 60 लाख राक्षसों को अपने साथ ले गया था कुबेर के साथ युद्ध करने में। ये 60 लाख राक्षस कैसे थे? पराक्रमेण पीर्जेण तेसा तेजसा सत्व गौरवात सदृशा ही अत्र दर्पेण रावण दुरात्मना। कहते सारे राक्षस दुरात्मना रावणस्य सदृशा, दुरात्मा रावण के ही समान है। कहे किस किस चीज में समान है? कहे पराक्रमेण, पराक्रम में समान है, वीरजेण बल में समान है, तेज में समान है, सत्व गौरवात धैर्य की अधिकता, धैर्य की अधिकता यानी अधिक अत्यधिक धैर्यशाली है। दर्पेण गर्भ में भी सब रावण के ही समान है। ये जितने 60 लाख निशाचर गए थे ये सब रावण के ही समान पराक्रमी है, वीर हैं, धैर्यवान हैं और घमंडी हैं। विभीषण जी को लगा कि राम जी को मैं इतनी नकारात्मक बता रहा हूँ, कहीं इनको क्रोध ना हो जाए, कहीं इनको मुझसे अरुचि ना हो जाए, इसलिए एक श्लोक विभीषण जी ने बड़ा सुंदर लिखा। कहते हैं हे राम अत्र मन्यो न कर्तव्यः कोपये त्वाम न भीषये समर्थो हि यस्य वीर्येण सुराणाम अपि निग्रहे। कहते हैं हे राम त्वाम ना भीषये, हे राम जी मैं आपको डराना नहीं चाहता। चाहते क्या हो? कहे कोपये त्वाम, मैं चाहता हूँ कि आप इन राक्षसों के प्रति उत्तम क्रोध धारण करें। कोपये त्वाम, फिर कहते हैं अत्र मन्यो न कर्तव्यः, आप मुझ पर क्रोधित नहीं हो, आप मुझ पर क्रोध ना करें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वीर्येण समर्थो हि यसे सुराणाम अपि निग्रहे। क्यों? अपराक्रम से आप देवताओं की भी निग्रह में, देवताओं को भी दंड देने में आप समर्थ हैं। तो मैं आपके पराक्रम की बात नहीं कर रहा हूँ,
लेकिन इन राक्षसों के प्रति आपको क्रोध करना चाहिए। कहते हैं हे राम, आपके मुखड़े पर तो क्रोध झलकते हैं, क्रोध तो करो तभी तो जीतोगे। तो कहते हैं कोपये त्वाम न भीषये, डरा नहीं रहा, मैं सोचता हूं कि आपके चेहरे पर क्रोध टपके तो। तत भवान चतुरंगेण बलेन महतावृतम व्यूहैदं वानरानीकं निर्मथिष्यसि रावणम्। कहते हैं राम, वानरानीकम इदं व्यूह, जो आपकी वानरी सेना है इसकी व्यूह रचना में आप इसको खड़ा करिए, तभी चतुरंगेण बलेन महतावृतम, बहुत भारी चतुरंगणी सेना से सजा हुआ युक्त उस रावण को निर्मथेष्यसि, उसको आप पराजित कर सकेंगे। रावण आवर्जे वाक्यम एवं ब्रुवति राघवः शत्रूणां प्रतिघातार्थम इदं वचनम अब्रवीत। रावण आवर्जे एवं वाक्यम, रावण के छोटे भाई विभीषण के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर राघवः ब्रुवति, रघुनंदन राम जी बोले, क्या बोले? कहे शत्रुणां प्रतिघातार्थम इदं वचनम अब्रवीत, शत्रुओं को पराजित करने के लिए राम जी यह बात बोले। क्या बोले? कहे पूर्वद्वारम तो लंकायाम नीलो वानर पुंगवा प्रहस्तम प्रतियोद्या स्यात् वानरय बहुविवृता। कहे लंका के पूर्वी द्वार पर नील, वानर श्रेष्ठ नील वहां पर स्थापित हो, वहां पर रक्षा के लिए जाएं। कैसे जाएं? कहे वानरैः बहुविवृता, आक्रमण करने के लिए जाएं, रक्षा तो वो लोग करेंगे तो आक्रमण करने के लिए नील जाएं, पूर्वी दरवाजे पर अत्यधिक विशाल वानरी सेना लेकर के जाएं। क्यों? कहे प्रतियोद्धा प्रहस्तम तत्, वहां पर उनके सामने रहने वाला योद्धा प्रहस्त होगा, जो राक्षस का सेना सेनापति है, और ये नील हमारे वानर सेना के सेनापति है। पूर्व अंगदो बालिपुत्रः तु बलेन महतावृतः दक्षिणे बाधताम द्वारे महापार्श्व महोदरो। कहे बालिपुत्र अंगद बलेन महतावृता, हाँ बड़ी भारी वानरी सेना लेकर के दक्षिणे द्वारे, दक्षिण दरवाजे पर जाएं, और महापार्श्व महादरो बाधताम, यह शब्द बढ़िया आया, महापार्श्व और महोदर के किए गए कार्यों पर बाधा पहुंचावें, वो रक्षण का कार्य करेंगे, यह बाधा पहुंचेंगे। महापार्श्व महोदरो बाधताम। हनुमान पश्चिम द्वारम निष्पीड्य पवनात्मजा प्रविशतु अप्रमेयात्मा बहुभि कपिभि वृतः। पवनात्मजा हनुमान, पवन पुत्र श्री हनुमान जी पश्चिमी दरवाजे पर दबा करके खड़े हो। हनुमान जी कैसे हैं? कहे अप्रमेय आत्मा, कहे जिनका कोई सानी नहीं है, जिनकी कोई तुलना नहीं है, जो आत्मबल से भरे हुए हैं। अप्रमेय आत्मा, कैसे जाएं? बहुभी कपिभी वृतः, अनेक बानरों की सेना लेकर के जाएं। कहाँ जाएं? कहे प्रविशतु पश्चिम द्वारम, पश्चिमी द्वार से ये लंका में प्रवेश करें। और एक दरवाजा रह गया उत्तर का, उत्तर का दरवाजे का 3 श्लोक में बताया। दैत्य दानव संघानाम ऋषीनाम च महात्मनाम विप्रकार प्रिया क्षुद्रो वरदान बलान्विता। बताते नहीं लंबा हो जाएगा। दैत्य दानव संघानाम ऋषीनाम महात्मनाम विप्रकार प्रिय। कहते हैं दैत्य दानव समुदाय को, महात्मा ऋषियों के समुदाय को विप्रकार प्रिय, जिनका अपकार करना ही जिसको प्रिय है। महात्मा के ऋषियों को, दैत्यों को, दानवों के समूहों को जिनका अपकार करना,
जिनका अनभला चेतना ही जिसको प्रिय है, क्षुद्रो जो स्वभाव से बड़ा नीच है, वरदान बलान्विता वरदान के प्रभाव से जो अपने को बल से युक्त मानता है, बड़ा बलशाली मानता है। और कौन है कि यह परिक्रमति सर्वान लोकान संतापयन प्रजा, जो सारे संसार में घूमता है, क्यों? प्रजा संतापयन, हाँ, संसार की प्रजा को संताप करने के लिए जो सारे देश में घूमता है, सारे राष्ट्र में घूमता है। तस्य राक्षसेन्द्रस्य वधे धृता स्वयं एव, चाहे उस राक्षस राज रावण का वध करना है यह निश्चय करके, धृता यानी धारण करके, उसके वध का निश्चय धारण करके, स्वयं एव अहम सौमित्रिणा सह, मैं स्वयं जाऊंगा सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जी के साथ, उत्तर नगर द्वारम अहम, नगर के उत्तरी द्वार पर मैं जाऊंगा। क्या करूंगा जाके? कहे निष्पीड्य अभिप्रवेक्ष्यामि, कहे उत्तरी दरवाजे को तोड़ करके मैं प्रवेश करूंगा, सबलो अपनी सेना के साथ, या सबलो यत्र रावणा, जहां अपनी सेना के साथ रावण खड़ा है वहां मैं प्रवेश करूंगा। सबलो यत्र रावणः। इसके अतिरिक्त और व्यूह रचना में क्या है? बानरेन्द्र बलवान ऋक्षराज च वीर जवान राक्षसेन्द्र अनुजः च एव गुल्मे भवतु मध्य में। कहे बानर राज श्री सुग्रीव जी, भालुओं के राजा श्री जामवंत जी जो बड़े पराक्रमी हैं, राक्षसेन्द्र अनुजः राक्षस राज रावण के छोटे भाई श्री विभीषण जी, कहे मध्य में गुल्मे भवतु, मध्य में जो छावनी है उस छावनी का रक्षण करें, या छावनी पर आक्रमण करें, या अपनी सेना के साथ, दोनों अर्थ आता है। कहे मध्य में गुल में, समास लगाने से एक में आता है, एक में आता है। कहे मध्य में गुल में भवतु, ये मध्य में जाकर अपनी सेना के साथ अपने पड़ाव डालें, इन सब के साथ। न चैव मानुषम रूपम कारजम हरिभिः आहवे, ऐसा भवतु नः संज्ञा युद्धे अस्मिन् बानरे बले। कहते हैं आहवे, आहवे करते हैं युद्धे, युद्ध में हरिभिः मानुषम रूपम न चैव कारजम, पूरे युद्ध के दौरान कोई भी हम बानर मानव का रूप धारण नहीं करेगा। आहवे हरिभिः मानुषम रूपम न एव कारजम, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ऐसा भवतु नः संज्ञा युद्धे यस्मिन् बानरे बले। ये बानर की सेना है, इनको हमारे अगर बानर के रूप में रहेंगे तो मेरी पहचान में रहेंगे कि मेरे लोग हैं। कहे वानरा एव नः चिन्हम, बानरों से मेरा पहचान होगी। स्वजने यस्मिन् भविष्यति, ये मेरे अपनी सेना है, ऐसी पहचान इनके बानर रूप में रहने से ही होगी। वयम तो मानुषेण एव सप्त योत्स्यामहे परान, परान शत्रुन, शत्रुन योत्स्यामहे, शत्रुओं के साथ युद्ध करने में मानुषेण रेव सप्त वयम तो, हम 7 लोग ही मनुष्य रूप में रहेंगे। कहे हम 7 लोग केवल मनुष्य रूप में रहेंगे, बाकी सब बानर भालू जिन जिन रूप में है उसी में रहेंगे, कोई और मानव नहीं बनेगा। तो सब काम रूपी यहाँ है, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले कुछ भी कर लेते, तो सबको मना किया। क्यों कहा? ये 7 कौन है? अहम एव सह भ्रात्रा लक्ष्मणेन महोजसा, एक तुम्हें, दूसरा मेरे भाई लक्ष्मण जी जो महान पराक्रमी हैं, 2 हो गए, 5 और चाहिए। आत्मना पंचमहाचास्य सखामं विभीषण, एक विभीषण और 4 उनके मंत्री, अपने को लेकर के 5, इसीलिए लिखा आत्मना पंचमहाचायम, स्वयं को लेकर के 5 लोग, मम सखा विभीषण, मेरे मित्र विभीषण। ये 5 लोग मानव रूप में रहेंगे और हम 2 भाई मानव रूप में रहेंगे, बाकी कोई मेरी सेना मानव रूप में नहीं रहेगी।
स रामः कृत्य सिद्ध्यर्थम एवं उक्त्वा विभीषणं सुबेल आरोहणे बुद्धिं चकार मतिमान प्रभु रमणीयतरं दृष्ट्वा सुबेलस्य गिरः तटं सा रामः कृत्यं सिद्ध्यर्थम। श्री राम जी जो कृत्य सामने है, यानी राक्षस पर, रावण पर विजय प्राप्त करने का जो कृत्य है, जो कार्य है, सिद्धार्थम, उसकी सिद्धि के लिए विभीषणम एवं उक्त्वा, विभीषण से इस प्रकार कह करके, यानी उनसे कहा और चल दिए। कहाँ चले? चले नहीं, बुद्धि बनाई। सुबेल आरोहणे बुद्धिम चकार मतिमान प्रभु, मतिमान प्रभु, बुद्धिमान सर्वसमर्थ श्री राम जी सुबेल पर्वत पर चढ़ने की बुद्धि बनाई, मन बनाया, विचार किया। सुबेल आरोहणे बुद्धिम चकार, क्यों? रमणीयतरम दृष्ट्वा सुबेलस्य गिरेह तटम, सुबेल पर्वत के तटीय क्षेत्र बड़ा ही रमणीय है। दृष्ट्वा रमणीयम, इसको देख करके बड़ा प्रसन्नता होती है, इसलिए सुबेल पर्वत पर चला जाए। ततः तो रामो महता बलेन प्रच्छाद्य सर्वां पृथ्वीं महात्मा प्रहृष्टरूपो जगाम लंका कृत्वा मतिं सो अरिबधे महात्मा। ततः तो रामो महता बलेन, तब राम जी अपनी पूरी वानरी सेना के साथ प्रच्छाद्य सर्वां पृथ्वी महात्मा, महात्मा राम जी कहते हैं महामना राम जी, इन वानरी के सेना के साथ वहाँ की सारी पृथ्वी को ढक करके सारी पृथ्वी पर भर गई वानरी सेना से। प्रहृष्ट रूपो अभिजगाम लंका, प्रसन्नता पूर्वक सब लंका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। कृत्वा मतिम सो अरिबधे, शत्रु के वध का मन में विचार करके सारी सेना के साथ, राम जी के साथ सारी सेना लंका की ओर प्रयाण कर रही है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। साक्तु कृत्वा सुबेलस्य मतिम आरोहणं प्रति लक्ष्मणानुगतो रामः सुग्रीवमिदम् अब्रवीत। सा कृत्वा सुबेलस्य मतिम आरोहणम्, आरोहण, अरे सुबेल पर्वत पर चढ़ने का, ऊपर जाने का मति बुद्धि बना करके लक्ष्मणानुगतो रामः, जिनके पीछे पीछे लक्ष्मण जी चल रहे थे, सुग्रीवमिदम् अब्रवीत, सुग्रीव जैसे राम जी ये बात बोले। केवल सुग्रीव से नहीं बोले, और एक जन से बोले, क्या विभीषणम चा, विभीषण जी से बोले। विभीषण जी कैसे हैं, इनका बड़ा विशेषण दिया है यहाँ। विभीषण जी कौन है? विभीषणम चा धर्मज्ञम अनुरक्तम निशाचरम मंत्रज्ञम विधिज्ञम सलक्षणया परया गिरा। विभीषण जी धर्मज्ञ हैं, धर्म को जानने वाले हैं, अनुरक्तम, भगवान के प्रति अनुरक्त हैं, अविरल भक्ति इन्होंने मांगी ही थी, तो भगवान के प्रति बड़ा अनुरक्त हैं, निशाचर जाति से हैं, योनि से निशाचर हैं, राक्षस रावण के भाई हैं, मंत्रज्ञम, मंत्रणा करने का विशेष गुण जानने वाले हैं, विधिज्ञम, विधि विधान के भी अच्छे जानकार हैं। इन दोनों से, सुग्रीव जी से और विभीषण जी से राम जी सलक्षणया परया गिरा अब्रवीत, बड़ी ही मधुर और श्रेष्ठ वाणी दोनों से बोले। कहते हैं सुबेलम साधु शैलेन्द्रमयीमं धातु सतैश्चितम अधिआरोहा महे सर्वे बक्ष्यामो वत्र निशामयीमं। कहते हैं साधु शैलेन्द्रम सुबेलमयीमं, कहते हैं देखो ये सुबेल पर्वत राज के समान कितना सुंदर है। धातु सतैश्चितम, सैकड़ों धातुओं से मंडित है। धातु सतैश्चितम, कहे अधिरोहा महे अध्यारोहा महे सर्वम, हम सब लोग इस पर्वत पर चढ़ाई करते हैं, क्यों? कहें बत्स्याम वत्र निशाम इमाम, इस रात्रि को हम लोग यहीं पर रहेंगे, यहीं निवास करेंगे सुबेल पर्वत पर। इमाम निशाम अत्र बत्स्यामो, यहीं पर हम लोग निवास करेंगे। क्या निवास करके क्या करेंगे? कोई कारण होगा? कारण बताते हैं।
लंकाम च आलोकयिष्यामो, है ना, ऊंचाई पर चढ़ जाएंगे पर्वत पे, लंका दिखाई पड़ेगी। कहे लंकाम च आलोकयिष्यामो निलयम तस्य राक्षसः, है ना, येन में मरणांता हृता भारजा दुरात्मना। कहते लंकाम आलोकयिष्यामो, चढ़कर ऊपर पर्वत से हम लोग लंका का पुनरीक्षण करेंगे। और तस्य राक्षसा निलयम, उस रावण का आवास भी देखेंगे। कौन सा रावण? कहे एन, जिसके कारण मैं भारजा हृता दुरात्मना, जिस दुरात्मा रावण के कारण मेरी पत्नी का हरण हुआ। और उस रावण ने हरण क्यों किया? कहते मरणांताय, अपने मरण के लिए, अपनी मृत्यु के लिए जिन्होंने मेरी भारजा का अपहरण किया, उसका आवाज भी देखना है। एन धर्मो न विख्यातो न वृतम न कुलम तथा राक्षस्या नीचया बुद्ध्या एन तद गर्हितम कृतम। विभीषण जी का 2 लाइन में उनकी विशेषता बताई थी, उनके विशेषण बताए थे विभीषण के। अब यह रावण के विशेषण है। रावण का विशेषण क्या है? एन धर्मो न विज्ञातो, जिसको धर्म का कुछ अता पता नहीं है। एन धर्मो न विज्ञातो ना वृत्तम ना कुलम तथा, जिसे ना सदाचार का परवाह है ना अपने कुल की कोई परवाह है। राक्षस्या नीचया बुद्ध्या, नीच बुद्धि वाला वो राक्षस है। कहीं नीच बुद्धि होने के कारण ही एन, जिस कारण से गर्हितम सीता हरणम कृतम, सीता हरण रूपी निंदित कार्य इसी के कारण उसने किया। 10 मिन में बरतते रोसा कीर्तिते राक्षसाधमे, अधमे राक्षसे रावणे कीर्तिते। उस नीच राक्षस का रावण का नाम आ जाने पर, कीर्तते यानी कीर्तनम, उसका नाम आ जाने से ही मेरो सह बरतते, मेरा क्रोध का पारा चढ़ जाता है। उसका नाम सुनाई पड़ता है तो मेरा क्रोध बढ़ जाता है। यस्य अपराधात नीचस्य बधम द्रक्ष्यामि राक्षसम, यस्य नीचस्य अपराधात, जिस नीच रावण के अपराध के कारण, अपराध से राक्षसाम बधम द्रक्ष्यामि, सारे राक्षसों का वध मैं देख रहा हूं। इस नीच के कारण सारे राक्षसों को वध में देख रहा हूं, देखूंगा। द्रक्ष्यामि एको हि कुरुते पापम काल पास वसंगतः, नीचेन आत्मापचारेण कुलम तेन विनश्यति। काल पास गतम गतः एको हि कुरुते पापम, जो काल के पास में बंधा हुआ है, ऐसा रावण अकेले जिसने पाप किया, जिस अकेले ने पाप किया, आत्मापचारेण नीचेन, स्वयं इसके पाप करने, इस नीच के द्वारा पाप करने के कारण तेन कुलम विनश्यति, उसी के कारण उसका कुल नाश को प्राप्त हो जाएगा। विनश्यति एवं सम्मंत्रयन् एव सक्रोधो रावणं प्रति, रामः सुबेलम वासाय चित्रसानं उपारुहत। एवं सम्मंत्रयन् एव सक्रोधो रावणं प्रति, रावण के प्रति क्रोधित होकर के इस प्रकार का विचार प्रकट करते हुए श्री राम जी सुबेल पर्वत पर, जिसकी सुंदर सुनहरी एकदम मनोहारी चोटियां थी, चित्र सानु, सानु माने पर्वत चोटियां, कहीं जितनी पर्वत चोटियां बड़ी सुंदर मनोहारी थी, उस मनोहारी चोटियों से युक्त उस सुबेल पर्वत पर राम जी चढ़ गए वास करने के लिए, उस पर निवास करने के लिए। एवं सम पृष्ठतो लक्ष्मणः चये एनम अनुगच्छत, उनके पीछे पीछे लक्ष्मण जी ने उनका अनुगमन किया। शत्रु सेना में जा रहे हैं, ये सुबेल पर्वत लंका में स्थित है ना। अब यह समुद्र तट नहीं रहा, लंका हो गई। हाँ, तो कहे लंका में जा रहे हैं, तो उनके पीछे पीछे लक्ष्मण जी जा रहे हैं। लक्ष्मण जी को कैसे जाना चाहिए, देखिए बहुत सुंदर लिखा है। समाहितः
सासरम चापम उद्यम्य श्रुमहत विक्रमे रतः। चाहे अपने महान विक्रम में, अपने महान पराक्रम में लगे हुए एकाग्र चित्त से धनुष बाण हाथ में लेकर के लक्ष्मण जी राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। कहे तम अनु आरोहत, तम यानी रामम अनु आरोहत, राम जी का पीछा करते करते और सब भी चढ़ाई कर रहे हैं सुवेल पर्वत पर। वो सब कौन है? कहे सुग्रीव सामात्या विभीषण, सुग्रीव जी हैं, मंत्रियों के सहित विभीषण हैं, हनुमान अंगदो नीलो मैंदो द्विविध एव चा, हनुमान अंगद नील मैन द्विविध हैं और हैं गजो गवाचो गवया सरभो गंधमादन। नाम समझ में आ रहा है? गज हैं, गवाक्ष हैं, गवय हैं, सरभ है, गंधमादन है। और कहे पनसा कुमुदा चय हरो रंभस्य योथपा, पनस है, कुमुद है, हर नाम के राम बानर हैं और रंभ जो युद्धपति हैं वो भी जा रहे हैं। कहे दुर्मुखा महातेजा सतबली कपे, महान तेजस्वी दुर्मुख नाम के बानर हैं और सतबली, सतबली नाम के विशाल काय बानर हैं। जाम्बवान सुखेना ऋषभाच मामति, जाम्बवान है, सुखेन है, महान बुद्धिमान ऋषभ नाम के बानर भी हैं। एते च अन्य च बहवो, इसी तरह अन्य बहुत सारे बानरा शीघ्रगामिना, जो शीघ्रगामी है, बड़े शीघ्र पराक्रमी हैं, ऐसे बहुत सारे बानर वायुपेग प्रवणा, चाहे वायु के वेग से, है ना, गिरिचारिणा गिरिमते, चाहे जो पर्वत पर निवास करने वाले हैं वे सारे बानर भी उस सुवेल पर्वत पर सब चढ़ गए। अध्यारोहंत सतसा सुवेलम यत्र राघवा, सुवेल पर्वत पर रघुनंदन राम जी जहाँ बैठे उनके चारों ओर सैकड़ों बानर आ गए। अध्यारोहंत सतसा सुवेलम यत्र राघवा, तेतु अदीर्घेन कालेन गिरिम आरुह्य सर्वता, थोड़े ही समय में सुवेल पर्वत पूरा भर गया, पूरा भर गया। कहे ददृशो शिखरे तस्य विसक्तामयो खेपुरीम, कहे इस सुवेल पर्वत के शिखर पर चढ़ करके इन बानरों ने खेपुरीम विसक्तामयो ददर्श, आकाश में लटकती हुई जैसे कोई नगरी हो उस नगरी के समान लंका नगरी को देखा। ताम शुभाम प्रवरत द्वाराम, बड़े बड़े नगर द्वार लगे हुए थे। प्राकार बरसोभिताम, सुंदर चार दीवारी थी, परकोटे थे, कहीं इतनी सुंदर थी कि इस परकोटे के कारण लंका की शोभा हो रही थी। प्राकार बरसोभिताम लंकाम राक्षस संपूर्णाम ददृशु हरियोथपाहा, बानर योत्पतियों ने देखा कि पूरी लंका बानरों से भरी हुई, पूरी लंका राक्षसों से भरी हुई। लंका राक्षस संपूर्णा ददृशु हरियोथपाः, प्राकार बर संस्थैः तथा नीलैः च राक्षसैः ददृशु ते हरे श्रेष्ठा प्राकारम अपरम कृतम। प्राकार बर संस्थैः, जो श्रेष्ठ चार दीवारी थी, परकोटा था, उस परकोटे पर चढ़ गए कौन? कह नीलैः राक्षसैः, बोले काले काले राक्षसों के द्वारा पूरा परकोटा, पूरी चार दीवारी भरी थी, उस सब खड़े हो गए। हरे श्रेष्ठा ते ददृश्यो, श्रेष्ठ बानर ने इस चार दीवारी पर खड़े हुए इन राक्षसों को देखा। कैसे देखा? कह प्राकारे प्राकारम अपरम कृतम, जैसे चार दीवारी पर दूसरी चार दीवारी बना दी गई हो, दूसरी चार दीवारी के समान, दूसरे परकोटे के समान इन राक्षसों को खड़े हुए श्रेष्ठ बानरों ने देखा। त्रे दृष्ट्वा बानरा सर्वे राक्षसान जोद्धकांक्षिणा मुमुचो विविधान नादान तस्य रामस्य पश्यतः। कहें युद्धकांक्षिणा सर्वे राक्षसान बानराः दृष्ट्वा, कहें युद्ध के लिए कामना करने वाले इन सारे राक्षसों को
देख करके इन वानरों ने, देख करके इन राक्षसों को देख करके इन वानरों ने रामस्य पश्यतः, राम जी के देखते हुए, तस्य नादान विविधान मुमुचुः, अनेकानेक प्रकार की गर्जना करने लगे सारे वानर। कोई सिंहनाद कर रहा है, कोई कारी मार रहा है, कहीं अनेकानेक विविधान नादान मुमुचुः, अनेक प्रकार का शब्द निकालने लगे सारे वानर। ततो, यह वही समय था, ततो अस्तम अगमत सूर्यः संध्या प्रतिरंजितः, इसी समय सूर्य भगवान अस्ताचल की ओर चले गए और संध्या विराज गई, लालिमा, संध्या अपनी लालिमा लिए हुए, प्रतिरंजितः, सुंदर लालिमा के रंग से लगी हुई सायंकालीन की बेला विराज गई। और तुरंत ही उसके बाद कहें पूर्ण चंद्र प्रदीप्ता छपा सम अतिवर्तत, छपा माने रात्रि, तो कहे पूर्ण चंद्र प्रदीप्ता, पूर्णमासी का दिन था, कहे पूर्ण चंद्रमा से प्रकाशित होती हुई सुंदर रात्रि, अतिवर्तत, रात्रि का आगमन हो गया, रात्रि महारानी आ गई। ततः सा रामो हरिवाहिनी पति विभीषणेन प्रतिनंद सत्कृतः, सलक्ष्मणो योथपयोथ संयुता सुबेल पृष्ठे न्यवसत् यथा सुखम। कहे एक बड़ा बढ़िया शब्द आया, बड़ा सुंदर टीका किया लोगों ने, टीकाकारों ने, कहते हैं सत्कृतः प्रतिनंद विभीषणेन। इतने सारे वानर हैं, लक्ष्मण जी हैं, क्या अभिनंदन करने का, सत्कार करने का कार्य विभीषण ही करेंगे? केवल विभीषण के द्वारा लिखा है अभिनंदन और सत्कार। कहते हैं ऐसा इसलिए हुआ कि इनका प्रथम प्रवेश है लंका में, और लंका में ऐसा अभिनंदन किया तो लंका के राजा रावण ने किया। इसलिए कहा ततः सा रामो हरिवाहिनी पति, वानरी सेना के एक छत्र स्वामी श्री राम जी विभीषणेन प्रतिनंद सत्कृतः, विभीषण के द्वारा अभिनंदित किए जाते हैं, उनके द्वारा सत्कार प्राप्त करते हुए, सलक्ष्मणो यूथप संयुतः, नीचे आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? बढ़िया लिखा था, कहीं इन लक्ष्मण के साथ सारे वानर सेनापतियों का, सारी वानरी सेना का अभिनंदन और सत्कार विभीषण जी ने किया। कहे सलक्ष्मणो यूथप संयुतः, लक्ष्मण जी के साथ सारे वानर युद्धपतियों के साथ यथा सुखम सुबेल प्रेष्ठे निवसत, सुखपूर्वक सुबेल पर्वत पर उस रात्रि में उन्होंने निवास किया। समय क्या है? बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ताम रात्रिम उसिताम तत्र सुबेले हरियोथपाः, लंकायाम ददृशो वीरा बनानि उपवनानि च, ताम रात्रिम उसिताः तत्र सुबेले हरियोथपा। वानर उत्पत्तियों ने उस रात्रि को वहीं उसी पर्वत पर निवास किया। लेकिन ये वानर हैं, कहाँ सोते हैं? तो कहें लंकायाम ददृशो वीरा बनानि उपवनानि च, लंका के अंदर जो सुंदर सुंदर वन और उपवन थे, इन वन उपवनों को ये सारे वानरों ने देखा। कहीं ये वन उपवन कैसे हैं? कहीं सम सौम्यानी, सम सौम्यानी, चारों तरफ से समतल है, चौरस है। सम सौम्यानी रम्यानी, हाँ बड़े रमणीय हैं। विशालानी आयतानी चा, हाँ बड़ा विशाल भी है, बड़े चौड़े भी हैं, विस्तृत भी हैं, लंबाई में चौड़ाई में दोनों में विशाल है, ये कहने का मतलब ना। दृष्टि रम्यानी, आँखों को बड़ा रमणीय लगने वाले हैं, आँखों को बड़े मनोहारी हैं। दृष्टवा बभूव जात विस्मया, इन वन को देख करके इन वानरों को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहीं इसमें ऐसे वन, इतने सारे पेड़, वो भी लंका में, है ना? पेड़ कितने हैं, कौन है, किसके पेड़ हैं? कहे चंपका अशोक बकुल साल ताल समाकुला, तमाल बन संछन्ना नागमाला समावृता, हिंतालय अर्जुनैः नीपैः सप्तपर्णैः पुष्पितैः, तिलकैः कर्णिकारैश्च पाटलैः समन्ततः,
सुशुभे पुष्पिताग्रैः लता परिगतैः द्रुमैः लंका बहुविधैः दिव्यैः यथा इंद्रस्य अमरावती। चंपक अशोक बकुल, बकुल यानी मौसरी, कहीं चंपक का पेड़ है, अशोक का है, मौसरी है, साल यानी साखू, ताल यानी ताड़, है ना, ताल और ताड़ इन वृक्षों से भरा हुआ है। समाकुला तमाल बन संचन्ना, तमाल बन के छाया से ढका हुआ है। नागमाला समावृता, नाग केसर के इतने वृक्ष हैं, ऐसा लगता है कि नाग केसर की वृक्षों का माला पहन रखा है। नागमाला समावृता हिंतालैः अर्जुनैः नीपैः सप्तपर्णैः पुष्पितैः। क्या हिंताल अर्जुन है, नीप यानी कदम्ब है, सप्तपर्ण यानी चितवन, चितवन के पेड़ हैं जिन्हें खूब सारे फूल आए हुए हैं। तिलकैः कर्णकारैः पाटलैः समन्ततः, तिलक के पेड़ हैं, कर्णिकार यानी कनेर हैं, पाटल यानी पाडर, पाडर का पेड़ है, चारों ओर फैले हुए हैं। सुशुभे पुष्पिताग्रैश्च, इन वृक्षों के अग्रभाग पुष्प से लदे हुए हैं, जिसके कारण इन वृक्षों की बड़ी शोभा हो रही है। कहीं शोभा का एक कारण और भी है, कहीं लता परिगतैः द्रुमैः, लताओं ने पूरे तरफ से बढ़िया परिवेष्टित कर रखा है इन वृक्षों को। लताओं में घूम घूम करके पूरे वृक्षों पर चढ़ी हुई हैं लताएं। कहीं लंका बहुविधैः दिव्यैः, कहीं यह लंका अनेकानेक प्रकार से बड़ी अलौकिक दिख रही है, दिव्य है। कहीं कितना दिव्य है, कहीं यथा इंद्रस्य अमरावती, जैसे इंद्र की अमरावती वैसी यह लंका। कहीं विचित्र कुसुमोपेतैः रक्त कोमल पल्लवैः साधुबलैः च नीलैः चित्र बनराजिवे। कहीं विचित्र कुसुमोपेतैः, अनेकानेक भांति के पुष्प खिल रहे हैं, अनेक। रक्त कोमल पल्लवैः, हाँ वृक्षों में सुंदर लाल लाल सुंदर पत्ते, नए नए कोपल किसले निकल रही है। और साधु बलैः, हरी भरी घासों से पूरा वन संपूर्ण है। और कहे नीलैः चित्रा भी वन पंक्ति वन राज भी, राज भी यानी पंक्ति भी, वन पंक्तियों से, है ना, सुंदर इस लंका की बड़ी शोभा हो रही है। गंधानि अतिरम्याणि पुष्पाणि च फलानि च धारयन्ति अगमाः तत्र भूषणानि यो मानवाः। कहते हैं भूषणानि यो मानवाः, जैसे मनुष्य सुंदर दिखने के लिए अनेक सारे आभूषण धारण करते हैं, उसी प्रकार अगमाः, अगमाः यानी पादपाः वृक्षाः अगमाः, जिनमें गमन शक्ति ना हो वो है अगम, है ना। कहें अगमाः पादपाः, कहते हैं ये जो पादप हैं वहां के वृक्ष हैं, धारयन्ति, ये अपनी शोभा के लिए धारण करते हैं क्या, कहें गंधानि अतिरम्यानि, अत्यंत सुंदर रमणीय सुगंध, पुष्पाणि च फलानि च, सुंदर सुंदर फूल, सुंदर सुंदर फल। यहाँ का फल और फूलों और सुगंध से इन वृक्षों की बड़ी शोभा हो रही है, जैसी शोभा आभूषणों के द्वारा मनुष्य की होती है। तत् चैत्र रथ संकासम मनोज्ञम नंदनोपमम वनम सरवऋतुकम रम्यम सुशुभे खड्पदायुतम। कहें ये वन क्या बताऊं, कहें मनोज्ञम, बड़ा मनोहारी है। मनोहारी कैसा, कहें चैत्र रथ संकासम, कुबेर के चैत्र रथ वन के समान। कहें नहीं नहीं, चैत्र रथ में जो विशेषता है वो तो है, उससे ज्यादा है। तो कहें नंदनोपमम, कहे कुबेर के चैत्र रथ की विशेषता और इंद्र के नंदन वन की उस विशेषता दोनों ही इस वनों में भी दिखाई पड़ रही है। बड़ा मनोज्ञम, बड़ा मनोहारी है। और कैसा है, कहे वनम सर्वऋतुकम रम्यम, ऐसा वन है जो सारी ऋतुओं में बड़ा रमणीय है। सर्वऋतुकम रम्यम, कहते हर ऋतुओं में परम रमणीय है वन है। सुशुभे खड्पदायुतम, खटपद, खट यानी भ्रमर, भ्रमरों से युक्त होने के कारण इस वन की शोभा और भी बढ़ी है।
और केवल भंवरे नहीं है जी, कहें दात्यो को यष्ट बकई है नृत्य मानई बरहिणई रुतम पर भृतानाम शुश्रुवे बन निर्जरे। कहें दात्यो पपीहा है, कोयष्ट कोयल है, बक है बकुला है, नृत्य मानई बरहिणई नाचते हुए मोर, नृत्य मानई बरहिणई क्या नाचते हुए मोर तो यही नाचे तो बड़ी शोभा हो जाए। कहीं इन सबसे उन बनों की बड़ी शोभा है। रुतम पर वृतानाम शुश्रुवे बन निर्झरे, कहीं बनों में झरनों के किनारे आप सुंदर सुंदर पक्षियों के समुदाय का कलरव सुनाई पड़ता है। ये कहते हैं ये पक्षी कौन है? नित्यमत्त विहंगानि भ्रमरा चरितानि चा कोकिला कुलखंडानि कुरर स्वनितानि चा भृंगराजादि गीतानि कुरर स्वनितानि चा अकोणालक विघोष्टानि सरसा विरुतानि चा। नित्यमत्त विहंगानि मतवाले पक्षी वहां पर घुमा करते हैं, भ्रमरा चरितानि चा भंवरे वहां पर विचरण किया करते हैं, कोकिला कुलखंडानि हर खंड में, उस वन के हर खंड में कोयलों का समूह निवास करता है। विहंगाभिरुतानि पक्षियों का कलरव हर जगह सुनाई पड़ता है। भृंगराजादि गीतानि भंवरों की झंकार सुनाई पड़ती है। कुररस्व नितानि कुरर पक्षी, कुररी नहीं है, कुररी का आवाज खराब जगह प्रयोग किया जाता है। बिलाप अति कुररी की नाई, ये कुरर है, इसका शब्द बड़ा सुंदर लगता है। तो कहे कुरर स्वनितानि चा, कुरर पक्षी के समान उसकी आवाज आ रही है। कोणालक विघुष्टानि, कोणालक पक्षी है ना, कोणालक पक्षी का कलरव हो रहा है। और सरसा अभिरुतानि चा, बड़े बड़े सारसों का समूह भी वहां पर अपनी बोली बोल रहा है। विविसु ततः तानि बनानि उपवनानि चा, इस प्रकार के वन और उपवन देख करके ये बानर रह ही नहीं सके। अब विविसु ततः तानि, ये सारे बानरगण इन वन और उपवनों में प्रवेश कर गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।